हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी की टेस्ट सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। 5 दशकों में तीसरी बार विधि आयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। पूर्णविराम। विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में इस विषय पर पुनर्विचार करने की बात कही है और जनता के लिए इस विषय पर राष्ट्रीय बहस हेतु विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया है। पूर्णविराम। सत्ता के खिलाफ लिखने, अल्पविराम, बोलने या दृश्य फिल्म की प्रस्तुति पर प्रतिबंध प्रथम दृष्टया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन माना जाता है और हर जगह शासक अपने खिलाफ असंतोष को भड़काने वाले प्रयासों और कटु आलोचनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। पूर्णविराम। इसी संदर्भ में औपनिवेशिक शासन के तहत अधिनियमित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए एक प्रासंगिक कानूनी माध्यम बनी हुई है। पूर्णविराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अनुसार बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा यह दृश्य प्रस्तुति द्वारा अल्पविराम जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा। अल्पविराम। असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा। अल्पविराम। उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया
जाएगा। पूर्णविराम। विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में कहा है कि एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार के प्रति असहमति और उसकी आलोचना सार्वजनिक बहस का प्रमुख मुद्दा है। पूर्णविराम। इस संदर्भ में आयोग ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A अल्पविराम, जिसके अंतर्गत राजद्रोह का प्रावधान किया गया है, अल्पविराम, पर पुनः विचार करने या उसे रद्द करने का समय आ गया है। पूर्णविराम। आयोग ने इस बात पर विचार करते हुए कि मुक्त वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक घटक है, अल्पविराम, के साथ धारा 124A को हटाने या पुनर्परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक राय आमंत्रित की है। पूर्णविराम। पत्र में कहा गया है कि भारत को राजद्रोह के कानून को क्यों बरकरार रखना चाहिए, जबकि इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने भारतीयों के दमन के लिए की थी और उन्होंने अपने देश में इस कानून को समाप्त कर दिया है। पूर्णविराम। उल्लेखनीय है कि राजद्रोह के तहत 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। पूर्णविराम। इस तरह आयोग ने कहा कि राज्य की कार्रवाइयों के प्रति असहमति की अभिव्यक्ति को राजद्रोह के रूप में नहीं माना जा सकता है। पूर्णविराम। एक ऐसा विचार जो कि सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है, अल्पविराम, कि अभिव्यक्ति मात्र से व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पूर्णविराम। स्टॉप।